बीजेपी ने भले ही संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन विरोधियों को संकल्प पत्र कुछ रास नहीं आ रहा। हरियाणा में विरोधी दल बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमलावर हो गए हैं। कोई इसे जुमला पत्र करार दे रहा है तो कोई झांसा पत्र बता रहा है। मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा के सियासी दल, चाहे कांग्रेस हो या इनेलो या फिर जननायक जनता पार्टी, सभी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है। मैं समझता हूँ बीजेपी का घोषणा पत्र का नाम बदल के जुमला पत्र रखना चाहिए, क्योंकि ये पिछली बार भी 2014 वाला घोषणा पत्र ये ढूंढे बीजेपी, और 2014 वाला घोषणा पत्र पहले लागू करें। उसमें से एक भी वायदा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। ये एक बार फिर जुमलों की बरसात और झूठ का पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। जो पिछली बार वायदे उन्होंने किए थे स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट सिटी बिना बने ही घोषणा पत्र से गायब हो गया। पिछला जो उनका घोषणा पत्र अब तक तो इस 5 साल में वो भी लागू नहीं हुआ, अगला कैसे 22 तक पूरा करें। घोषणा पत्र लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये तो इन्होंने खुद ने माना है कि हमने तो जुमले दिए थे पिछली बार, जुमले दे करके वोट लिए थे। तो पिछली बार की तरह एक जुमला पत्र आज निकाला है और ऐसे बड़े बड़े वादे किए। जो किसान की आय दुगनी करने की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे थे, मैं तो आपसे पूछता हूँ, ये तो पिछली बार भी सुनने में आई थी। हर गरीब को घर देने की बात थी, आज वो वादा कहाँ पूरा हुआ है। विपक्ष ने वार किया तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कई सवाल खड़े किए। विचारधारा के नाते से हमारी आस्था के विषय है, हमारी विचारधारा के विषय है, या विकास की सब बातें हैं, सब उसमें ली गई हैं। और ये तो स्पष्ट ही है कि 370 धारा हटाने की बात हम बार करते हैं, इस बारे में हमने की है। जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया, उन्होंने अपने घर के अंदर बैठ करके, परिवार के अंदर बैठ करके उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, उससे पहले सुझाव जनता के बीच में जाकर के लिए गए, जनता के सुझावों के ऊपर ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। बहरहाल ये लोकसभा चुनाव का रण है, केंद्र की सत्ता का सवाल है, तो जाहिर है बार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन किसकी घोषणाओं पर मतदाता विश्वास करते हैं, ये 23 मई को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो आज दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों पर होगा मंथन। हरियाणा के उम्मीदवारों पर भी हो सकती है चर्चा। बैठक के बाद हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा में फिलहाल एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। तो आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में फिलहाल एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि ऐलान जनसभाओं से जरूर कर दिया गया, लेकिन औपचारिक ऐलान जिसे कहा जाता है वो अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया। आज फिर से दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा, उम्मीदवारों के ऐलान भी हो सकता है। बैठक के बाद हरियाणा में किसे किस सीट पर उतारा जाए, इसका आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। हरियाणा के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद इसका ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले किरण चौधरी भी बता चुकी है कि कौन किस सीट से उतारा जाएगा, लेकिन औपचारिक ऐलान जिसे कहा जाता है वो अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। आज औपचारिक ऐलान कहा हो सकता है।